साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। एक मन का भाव, ये नाता निराकार परमात्मा के साथ एक मिक होके ये रिश्ता और गहरा करने के लिए इस सत्संग रूप में आके संतों के अनमोल वचन सुनकर जीवन में उतारने के उद्देश्य से यहाँ सभी पहुँचे कि ये परमात्मा जो कण कण में है, पूरे ब्रह्मांड में है, ये तो एक सच्चाई, नाम कोई भी ले लें, ईश्वर बोल लें, परमात्मा बोल लें, अल्लाह बोल लें, जिस नाम से आस्था रखें, तो ये सच्चाई तो एक ही है और ये शुरू से एक है, आज भी एक है। और ये जब पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा तो भी ये सच्चाई यही रहेगी, इसने तो कभी बदलना नहीं है। कैसे एक जीवन में परमात्मा के आने से संतों ने अपने जीवन का बयान दिया कि ये जीवन कैसे बदलता है। पहले भी दुख सुख जीवन में आते हैं और अगर परमात्मा को ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीवन में शामिल किया तो भी ये दुख सुख वैसे ही आएंगे। कोई चमत्कार हो के सिर्फ कोई खुशियाँ या सिर्फ एक सुख की ही अवस्था जीवन भर नहीं रहेगी। बस फर्क आता है तो वो नजरिए में कि ये दुख भी फिर दुख नहीं लगता, ये आनंद की अवस्था, ये सुकून में पल पल जीना कि परमात्मा की ही देन है तो यही अच्छा है। तू कबूल तो तेरा किया सब कबूल वाली अवस्था कि ये पूर्ण है परमात्मा, तो पूर्ण खुद है जो, उसका फिर कुछ भी हमारे हिस्से जो आया उसके द्वारा तो फिर वो पूर्ण क्यों नहीं होगा। तो हर स्थिति में जिस तरह मालिक रख रहा है उसमें ही खुद को एक शुक्राने भाव से जो रख लेता है वही वाक्य ही भक्त है, संत है कि ये परमात्मा से जुड़कर हर पल में इसके साथ ही जुड़े हैं तो महत्वता है। वरना तो जिस पल इसको भुला दिया, विसार दिया, तो यही इंसान जो एक बहुत ही हम्बल है, बहुत ही करुणा में समर्पित रूप में, वही कैसे मिनट नहीं लगता कि अहंकारी इंसान बनके दूसरों को नीची दृष्टि से और खुद को ऊंचा देखने लग जाए। तो बात वही कि ये जब परमात्मा एक है तो इसकी रचना भी इसी की तरह पूर्ण, और हर एक का चाहे स्वभाव अलग, चाहे हम वो कुदरत में भी देखें कि जो पेड़ का स्वभाव है छाया देना, फल देना, ऑक्सीजन देना, वो नदी का तो स्वभाव नहीं है। नदी का तो काम बहते जाना है, एक सूरज का काम रोशनी देना है। ऐसे हर चीज जो भी इस परमात्मा ने बनाई है उसको अपने निर्धारित काम से जोड़ दिया। तो और हम ये तो नहीं कह सकते कि एक बादल का स्वभाव आग के स्वभाव से तो बहुत अलग है। उसी तरह अगर इंसान भी हैं तो किसी का स्वभाव अलग हो सकता है, किसी का अलग। हर कोई हमारे हिसाब से अपने जीवन को तो नहीं चला सकता। तो हर एक की ये जो अलग यूनिकनेस है उसको अक्सर इंसान भेदभाव के रूप में देख लेता है और नफरत के कारण बना लेता है कि ये इंसान ये करता है तो मुझे ये चीज़ तो पसंद नहीं है, तो इस इंसान के प्रति भाव मेरे एक नफरत, चलो अगर भारी शब्द भी है, एक ज़्यादा गहरा शब्द है, तो अक्सर वो नापसंदी शब्द को भी रगड़ ले लें कि ये इंसान थोड़ा समझ नहीं आता, ये इंसान थोड़ा अजीब लगता है, ये इंसान थोड़ा पसंद कम है। तो भी भाव वही कि कैसे एक परमात्मा की ही रचना है, वो अपने स्वभाव अगर अलग रखते हैं तो ये कोई बुरी बात भी नहीं कि हर किसी का अपना स्वभाव है। हर कोई अगर हमारे जैसा ही होगा तो फिर एक वो किसी से हम क्या सीखेंगे, या अपने जीवन में अगर हम सब एक दूसरे की कार्बन कॉपी ही बन जाएं तो बात वही कि परमात्मा ने जहाँ हर एक में एक अलग यूनिकनेस दी है, एक अच्छाइयाँ भिन्न भिन्न दी हैं, टैलेंट्स अलग अलग दिए हैं, तो वही बात की जैसे एक की खूबी कुछ है तो दूसरे की कुछ, हर एक में हर खूबी नहीं, तो उसी तरह हर एक में सारे नुक्स भी नहीं हैं। तो
तो ये नजरिया हमारा क्या है, हमने क्या चुनना है। हमारे आगे तो ये पूरा ब्रह्मांड है कि इसमें से अच्छाइयाँ चुन लें। एक सिखलाइयाँ जो इस परमात्मा ने चाहूँ और रखी हैं, वो हम क्या चुनते हैं। और सिर्फ एक हमारी नज़र क्या पकड़ रही है, क्योंकि जहाँ अच्छाई है और बुराई है तो हमारी नज़र वो इंसान के किरदार की बुराइयां कमियों को ही देख रही है, या उस इंसान के अंदर क्या अच्छा है उसको देख रही है। या फिर एक इंसान को हमने यूं ही मान लिया है कि ये तो बुरा है, इसके सारे काम ही बुरे होंगे। नहीं, वो इंसान कई मायनों में हमसे ज़्यादा खूबियाँ भी रखता है। ये नज़रिया हम अगर परमात्मा जीवन में है तो ही देख पाएंगे, वरना तो उस इंसान की लाखों खूबसूरतियों के बावजूद एक कुछ भी अच्छाई ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो एक जीवन में आए हैं तो सीखने के लिए आए हैं। हर पल ये एक शिक्षा किसी भी रूप में मिल रही है तो उसको अच्छाई को पकड़ना है, वरना जिस पल ये समझ लिया कि हमें सब कुछ आता है तो वो एक सोच हमारे खुद के पतन के लिए है। खुद ही गिरावट का रास्ता बनेंगे हम अपने लिए स्वयं। जब यही लगेगा कि हमसे बेहतर तो कोई नहीं, हमसे ज़्यादा किसी को नहीं आता, तो बात वही कि ये दास बनने की बात एक गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, संतों ने समझाई कि ये दास मन से बनना है, कि ये सेवा भाव, ये समर्पित भाव सिर्फ परमात्मा के ऊपर ही नहीं, ये परमात्मा के बंदों के लिए भी वही भाव कि एक जब भी अक्सर देखते हैं कि सेवा का जब रूप बनता है तो अगर उस समय हम अपने अंदर ही अकड़ रख लेते कि हम किसी के एक चरणों में क्यों अपना सर टिकाएं, या हम किसी के एक जूतों की सफाई क्यों करें, किसी को भोजन रूप या इत्यादि अनेकों किसी रूप में भी जो मानवता की सेवा कर रहे हैं, तो बात वही आ जाएगी कि मन को ही विनम्र नहीं किया तो फिर ये भक्तों वाले गुण कैसे मन में घर करेंगे। भक्तों वाले गुणों को एक ग्रहण करना है तो वाकई ही ये जो गुण जहाँ से शुरू हो रहे हैं, जहाँ से उपज है उनकी, तो वो गुण ये परमात्मा स्वयं ही। और जितना ज़्यादा इस परमात्मा को मन में बिठाएंगे, बसाएंगे, उतना ही इस परमात्मा के साथ रिश्ता और मजबूत, और जितना ही मजबूती ये लेगा रिश्ता, वो एक सोच की और एक समझ की और एक अपने मन के भाव, एक अपने काम, एक कर्म, हर कोई फिर एक सही दिशा की ओर ही रहेगा, एक चैनलाइज्ड रहेगा। तो यही बात भक्तों ने हर समय समझाई कि हम अपने जीवन में चाहे एक संसार है तो ये गंदगी भी है, पर वो गंदगी का ग्रहण नहीं करना। एक जैसे हम अक्सर जानवर को भी देखते हैं कि एक अगर बहुत ज़्यादा कूड़ा भी कहीं पड़ा है, कचरे का ढेर है, पर उसी कचरे के बीच में कोई फल गिरा हुआ है, तो वो जानवर वो जाके वो कचरे में इधर उधर फरोल के उस कचरे को वो खाने की साफ चीज़ को ग्रहण कर लेगा और बाकी कचरे को छोड़ देगा। उसी तरह एक अगर हर चीज़ हमारे सामने भी संसार रूपी माया में ये परोसी जा रही है तो क्या ग्रहण करना है उसका चुनाव हमारा। और ये सही चुनाव सिर्फ इस परमात्मा को अगर साथ रखेंगे तो ही हो पाता है, क्योंकि परमात्मा तो एक पल भी किसी से दूर नहीं है। जो दूरी बनाई वो हमने बनाई, हम ही भूल गए, हमने ही एहसास खो दिया। ये अक्सर संसार में जिस तरह कहा जाता है कि परमात्मा से भय का रिश्ता रखो, पर एक बात को गहराई से देखें तो परमात्मा से भय का रिश्ता नहीं, प्यार का रिश्ता रखना है, क्योंकि जिससे प्यार होता है उससे तो फिर एक ये रिश्ते में फिर अपने आप ही एक बातें मानने की भी बात आती है कि जो जो सिखलाई संतों की है इस परमात्मा पे आधारित, तो अगर प्यार ही है ये रिश्ते की नींव, तो फिर प्यार में तो खुद को गवा के हर कुछ किया जाता है। तो बात वही कि ये
परमात्मा भय नहीं प्यार है, और जितना ज़्यादा इस के ही रंग में रंग जाएं, एक में खो जाएं, अपना भी जीवन संवार लेंगे। पल पल में ये सुकून का एहसास होगा, पल पल में ये विश्वास और मजबूत होगा, पल पल में एक ये आनंद की अवस्था होगी कि फिर फर्क ही नहीं है कि ये कांटों पे लेटे हैं या फूलों पे लेटे हैं या कचरे पे लेटे हैं या बिल्कुल ही एक खुशबूदार साफ सुथरी जगह पे लेटे हैं। तो बात वही कि ये परमात्मा की देन, और वो हर एक स्थिति से भी फिर प्यार हो जाएगा कि ऐसा हुआ तो ये भी ज़रूरी होगा। ये इसके पीछे का कारण क्या है क्या नहीं, ये हमारी एक छोटी सोच, एक हमारा एक नज़रिया छोटा, दायरा छोटा, पर ये परमात्मा का तो विस्तार ऐसा कि ये तो ख़त्म ही नहीं है। तो इसके द्वारा कुछ किया तो कमियां हम ना निकालें, क्योंकि ये परमात्मा अपना काम पूरा उस तरह से हर एक के लिए कर रहा है जो सबकी बेहतरी के लिए है, वही जीवन में डाल रहा है। तो ये जो गलतियां अगर हमसे जाने अनजाने हो जाती हैं, उसमें से सिर्फ वो शिक्षा लेके आगे बढ़े, अपने मनोबल को कम ना हो करें कि ये हो गई गलती, तो ये पहले उस गलती को स्वीकार करते हुए एक आगे बढ़ने वाले भाव, क्योंकि ये बहना ही है प्यार में इस परमात्मा के, और इस परमात्मा के साथ साथ ये जो इतने सुंदर इंसानी रिश्ते भी परमात्मा ने बख्शे, उसमें भी कभी घर परिवार में नोक झोंक हो जाती है, तो वो बात को इग्नोर करना जाने, दुख सुख से ऊपर हो जाते हैं और ये जीवन जीते हुए ही ये मुक्ति के भी हकदार, जीते जी भी मुक्ति जीवन के बाद भी। तो ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आए, ये भक्ति करते हर कोई इस प्रभु के प्यार में, इस निराकार के रंग में रंगा रहे। सत्संग जी, धन्यवाद जी।